चीता का परिवार भारी बारिश में फंस गया था। मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। उनकी हालत बहुत मुश्किल थी। ठंडा पानी उन्हें भिगो रहा था और ठंडी बारिश की बौछार में उनके शरीर कांपने से रुक नहीं रहे थे। आंखों में डर और बेचैनी भरी हुई थी और मादा चीता भी इस समय कांप रही थी, लेकिन फिर भी वह डटी हुई थी। उसकी निगाहें सतर्कता से चारों ओर देख रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसी मुश्किल स्थिति में खतरा कभी भी आ सकता था। बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। गर्म धूप नीचे बिखरी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत का प्रतीक था। शावक खुशी से अपनी मां के पास दुबके हुए थे। वे एक दूसरे को प्यार से चाट रहे थे। वह दृश्य बहुत अबुन और सुंदर था। अचानक मादा चीता ने कुछ दूरी पर एक शिकारी को देखा। काली सेना इस समय उनकी दिशा में आ रही थी। चीता मां तुरंत सतर्कता से देखने लगी। आमतौर पर शेर चीता के दुश्मन होते हैं। एक बार जब शेरों को पता चलता है कि उनके क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धी हैं, तो वे बिना किसी दया के उन पर हमला कर देंगे। नर शेर का आकार चीता से 5 गुना बड़ा होता है, लेकिन एक अकेली चीता मां के रूप में वह भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बच्चे भी थे। उसे अकेले लड़ना पड़ा। उसके बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एक बार जब नर शेर शावकों को देख लेगा तो वह उन्हें तुरंत मार डालेगा। उस समय चीता शावकों के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। चीता मां चुपचाप नर शेर काली की ओर चली। उसके कदम दृढ़ थे और उनमें एक उदासी का भाव था। उसने काली का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की ताकि वह अपने शावकों की रक्षा कर सके। चीता मां ने एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और मुंह से धीमी दहाड़ निकाली। शक्तिशाली काली को डराने की कोशिश कर रही थी और वह उसके बहुत करीब आकर उसे उकसा रही थी। ऐसा करना निस्संदेह आत्महत्या के समान था। अचानक काली ने गुस्से में हमला कर दिया। वह चीता मां की ओर दौड़ा। चीता मां घबराकर तेजी से भागी। उसका शरीर घास के साथ बीच से तेजी से गुजरा, लेकिन उसके शावक अभी भी वहीं थे। ऐसे दुर्लभ दृश्य में सौभाग्य से शावक सफलतापूर्वक भाग निकले। हालांकि काली का बेटा हार मानने को तैयार नहीं था। वह मादा चीता की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। वह धीरे धीरे पास आई, लेकिन एक मां के तौर पर चीता अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए कुछ भी कर सकती थी।